हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद साजिद एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद साजिद। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे टेंस के यूजेस की कि किस टेंस का कहाँ और कब यूज़ किया जाता है। तो अभी तक हमने टेंस के यूजेस पर 5 ही बातों को डिस्कस किया था, जिसमें पहली बात ये थी कि जब भी हमें किसी भी ट्रुथ को व्यक्त करना हो तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। दूसरी बात ये थी कि जब भी हमें किसी भी हैबिचुअल या रेगुलर एक्शंस को व्यक्त करना हो तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात ये थी कि जब भी हमें किसी भी ऐसे हैबिचुअल एक्शंस, ऐसे रेगुलर एक्शंस को व्यक्त करना हो जिसमें सेंस ऑफ इरिटेशन हो, इरिटेशन का भाव मौजूद हो, तब हम ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। चौथी बात ये थी कि जब भी हम ऐसे हैबिचुअल एक्शंस या ऐसे रेगुलर एक्शंस को व्यक्त करना हो जो किसी न किसी वजह से किए जा रहे हों, जिनका करने का कोई रीज़न हो, कोई कारण हो, कोई कॉज हो, तब हम ऐसी कंडीशन में उन हैबिचुअल एक्शंस को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। पांचवी बात ये थी कि जब भी हम किसी भी फैक्ट्स को व्यक्त करें, चाहे वो एक्सेप्टेड फैक्ट्स हो, चाहे वो प्रोवर्बियल फैक्ट्स हो, जितने भी फैक्ट्स होते हैं सारे फैक्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त किए जाते हैं। आज हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की। इन केस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस और प्रोसेस ऑफ चेंज वी शुड यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी हमें ऐसे काम को व्यक्त करना हो जो लगातार बढ़ता जा रहा हो या फिर लगातार घटता जा रहा हो, तब हम ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, योर इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर विथ ईच पासिंग डे। आपकी इंग्लिश लगातार दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं चेंज होती जा रही है, प्रोसेस ऑफ चेंज है, ग्रेजुअल चेंज है। जब हम किसी भी ऐसे एक्शन को व्यक्त करें जो लगातार चेंज होता जा रहा हो, तब हम ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। सेकंड एग्जांपल, हिज कंडीशन इज़ डेटोरेटिंग ग्रेजुअली। उसकी कंडीशन लगातार बदतर होती जा रही है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। स्टूडेंट्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब भी हमें किसी भी ऐसे एक्शंस को व्यक्त करना हो जो लगातार बढ़ता जा रहा हो या फिर लगातार घटता जा रहा हो, तब हम ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टाइम एक्टिविटी वी शुड यूज़ सिंपल फ्यूचर। जब भी हमें फ्यूचर की एक्टिविटी को व्यक्त करना हो तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। वैसे तो फ्यूचर टेंस इंग्लिश में होता नहीं है। क्यों नहीं होता, इसको हमने टेंस की चौथी वीडियो में डिस्कस किया है। प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा कि इंग्लिश में फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता, फिर जो विल शैल वाले जो सेंटेंस होते हैं वो किस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इसके कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डॉट डॉट डॉट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट यू बिहाइंड द टेम्पल। मैं आपसे मंदिर के पीछे मिलूँगा। आई विल कॉल यू एट 5 PM। मैं आपको शाम के 5 बजे कॉल करूँगा। इसका दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक नाउन। फॉर एग्जाम्पल, यू विल बी रिच वेरी सून। आप बहुत जल्दी अमीर होगे। शी विल बी अ पुअर वुमेन। वो एक गरीब औरत होगी। इसका अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एक पैसिव मीनिंग क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, नथिंग विल बी डन बाय हिम। उसके द्वारा कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो जब भी हमें किसी भी फ्यूचर की एक्टिविटी को व्यक्त करना हो तब हम इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 8 की। टू एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ एक्शन इन फ्यूचर वी शुड यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब भी हमें फ्यूचर में कोई ऐसे एक्शन को व्यक्त करना हो जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका हो, तब हम ऐसी कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस डॉट डॉट डॉट। फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम यू रीच होम दे विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई। जब तक आप घर पहुंचोगे वे मुंबई के लिए रवाना हो चुके होंगे। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एक पैसिव मीनिंग क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बुक्स विल हैव बीन रेड बाय नेक्स्ट फ्राइडे। अगले फ्राइडे तक सभी बुक्स पढ़ी जा चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 9 की। जब हमें फ्यूचर में किसी ऐसे एक्शन को व्यक्त करना हो
जिसमें कोई काम कंप्लीट भी हो चुका हो और अभी कोई काम बाकी हो। आई रिपीट, जब हमें फ्यूचर के किसी ऐसे एक्शन को व्यक्त करना हो जो फ्यूचर में कुछ कंप्लीट भी हो चुका हो और अभी बाकी हो, जो हो रहा हो, तब हमें ऐसी कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस डॉट डॉट डॉट। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours व्हेन यू कम टू मीट मी। जब आप मुझसे मिलने आओगे तब मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। तो जब भी हमें फ्यूचर के किसी ऐसे एक्शन को व्यक्त करना हो जो फ्यूचर में कुछ कंप्लीट हो चुका हो और अभी कुछ बाकी हो, जो हो रहा हो, तब हम ऐसी कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।